दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें अगर गैर मुस्लिम भी शामिल हो जाएं और इस्लाम की तर्ज़ ज़िंदगी पर अमल करें तो ये कमज़ोर को भी ताकतवर बना देता है। ये कैसे इंसान को ताकतवर बनाता है, ये कैसे इंसान के अंदर इस्लाम के मुताबिक जज्बा पैदा करता है सब्र के साथ, इसको जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको बार वक्त पहुंच सके। तो बिला ताखीर आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QH भट्टी चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और कुदरतुल्लाह की तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? खैर खैरियत? दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो कैसे? हज़रत अल्लामा इकबाल लंदन में वकालत किया करते थे। पास एक औरत आती थी जो गैर मुस्लिम थी और कुछ देर के बाद जब आई तो उसने बुर्का पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था। और उससे पहले अल्लामा इकबाल साहब के पास जब वो आती थी तो छोटे छोटे केस की सूरत में आती थी। वो एक होटल चलाती थी और उसका खामन जो है वो कहीं मुलाजिम था। उस औरत के पास एक 60-70 साल की उम्र के बाबा जी मुलाजमत करते थे जो बर्तन वगैरह धोते थे। हज़रत अल्लामा इकबाल उसको देखते हैरान रह गए कि आप पहले गैर शरई तौर पर आती थी, बुर्का वगैरह नहीं पहना हुआ था, तो अब आपने बुर्का पहना हुआ, ये सारी सूरत कैसे बनी? तो उस औरत ने बताया कि एक बाबा जी हमारे पास मुलाजिम थे, उनकी एक बहू, एक बेटा और एक पोता था। हमारे पास वो बर्तन धोया करते थे। उनका बेटा हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गया। उस औरत के पास बाबा जी आए। बाबा जी ने उनसे कहा कि मेरा बेटा जो इंतकाल कर गया है और मुझे छुट्टी चाहिए। तो हमने छुट्टी दे दी। वो बाबा जी कहते हैं कि मैंने गांव में जाना है, तो हमने छुट्टी दे दी। औरत कहती है कि मैं और मेरा खावंद हम भी गाड़ी पर सवार हुए और बाबा जी के पास ताज़ियत के लिए चले गए। बाबा जी सब्र में थे। बाबा जी सब्र में थे, इतना ज़्यादा परेशानी नहीं थी। तो हमने कहा बाबा जी आप चाहे 2, 4, 5, 10 दिन और छुट्टी कर लें। उसने कहा बेटा मैं मुसलमान हूँ और मैं अपनी करके खाता हूँ। 2-3 दिन के बाद बाबा जी आ गए, अपना काम शुरू कर दिया। कुछ माह गुजरे तो बाबा जी की बहू फौत हो गई। खामद का उसको दुख इतना हुआ कि उस दुख की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया और फौत हो गई। वो औरत कह रही है बाबा जी फिर हमारे पास आए। हमने कहा ठीक है बाबा जी जाएं। फिर 2 दिन के बाद मैं और मेरा खामद गाड़ी पर सवार हुए और गांव में चले गए बाबा जी के पास। हम रास्ते में बात करते जाते थे कि बाबा जी काफ़ी टूट गए होंगे। वो बूढ़ा बाबा है, बूढ़ा है बंदा, तो काफ़ी टूट गया होगा। एक पोता ही रह गया उसके पास। तो हम उसके पास पहुंचे तो बाबा जी को हौसला दिया और उसको कहा कि आप छुट्टी करें। उसने वही जवाब दिया कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बाबा जी आ गए और साथ अपने 6-7 साल के पोते को भी साथ ले आए और उन्होंने शहर में दाखिल करा दिया, उसको स्कूल में दाखिल करा दिया। बाबा जी को रिहाइश दी थी होटल के ऊपर 3री मंजिल। बाबा जी और उसका पोता, बाबा जी सुबह उसको जाते स्कूल छोड़ने के लिए और शाम को ले आते। हम देखते थे कि बाबा जी रात को जब छुट्टी करके जाते तो अपने पोते को घोड़ा बनकर अपने ऊपर सवार कर लेते और उसके साथ खेलते रहते।
एक दिन अचानक ऐसा हुआ, बाबा जी ड्यूटी पर आ गए। वो खेलता खेलता ऊपर तीसरी मंजिल पे खेलता खेलता नीचे गिर पड़ा, काफ़ी जख्मी हो गया। हमें इत्तला मिली, हमने गाड़ी निकाली और बाबा जी को साथ लिया। बाबा जी ने अपने गोद में उस अपने पोते को बिठाया। अस्पताल पहुंचे नहीं थे कि वो उस बच्चे ने बाबा जी के गोद में ही दम दे दिया। बाबा जी ने बड़े सब्र के साथ, बड़े आराम के साथ लहे व इन्ना लह राजिऊन पढ़ा और ले आए। बाबा जी ने खुद ही कब्र खोदी, खुद ही गुस्ल दिया, खुद ही दफना दिया। हम मियाँ बीवी ये सोच रहे थे कि बाबा जी काफ़ी टूट गए हैं और अब बाबा जी के दिन काफ़ी जीने के मुश्किल हो जाए। बाबा जी को हमने कहा कि बाबा जी, तो आप दुनिया में कोई नहीं है, तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? उसने कहा, बेटा मैं लावारिस हूँ, मैं लावारिस नहीं हूँ, अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो अल्लाह ताला जिसके साथ होता है वो लावारिस नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो मैं कुछ ही दिनों के बाद अपने बेटे से मिलूंगा, अपने पोते से मिलूंगा, तो अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लेगा। तो बाबा जी को हमने कहा कि बाबा जी ये सारा आपने कहाँ से सीखा? उसने कहा, बेटा ये आपने सीखना है, ये सारा इस्लाम ने मुझे सिखाया है। तो उस दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि बाबा जी आप हमें भी मुसलमान कर दें। ना मालूम किस्म की टेंशन होती है, टेंशन ही रहती है, क्या बनेगा, क्या होगा। तो उस टेंशन से हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाइए। उसके बाद हमें सुकून हो गया और हम आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, ये सब कुछ उन गैर मुस्लिमों को इस्लाम की वजह से मिला है, राहत, सुकून, आराम। हमें भी चाहिए कि इस्लाम के मुताबिक सही ज़िंदगी गुजारी जाए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए ताकि दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।